नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम देवोठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी की कथा को सुनेंगे। दो कथाएं अलग अलग जगह से प्राप्त होती हैं और अगर हम तुलसी विवाह की बात करें तो कथा 3 हो जाती हैं, लेकिन जो मुख्य 2 कथाएं हैं उनको हम सुनेंगे। बड़े भाव से आपको सुनना है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, क्या विधि है, इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, कृपया सभय विधान पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे राजन, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी, देवोठनी या कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। भगवान इस प्रकार कहने लगे कि एक समय एक राजा अपने राज्य में सभी लोगों से एकादशी का व्रत रखवाते थे। उस राज्य में प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है, रख लेते हैं, किंतु तुम्हें रोज खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसकी बात, जो शर्त के समय जब उनको नौकरी दी उस समय जो शर्त रखी थी, उसको याद दिलाने के लिए बार बार उसको कहा, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, भोग लगाओ। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे। प्रेम के साथ उनके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, दुगुना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रहेगा। राजा ने पूछा कि आप भूखे क्यों रहे, आपको पूरा अन्न दिया था। परंतु वह कहने लगा, भगवान भी हमारे साथ भोजन करते हैं, इसलिए यह सामान कम पड़ता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, अगर आप नहीं आते हो तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही वह प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़ा, भगवान प्रकट हो गए और रोक करके बोला कि हे भक्त, आप नित्य श्रद्धा से मुझे बुलाते हो, मैं आज किसी कारणवश नहीं आ पाया, अभी हम भोजन करेंगे। इस प्रकार वे साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी करके भोजन करने के बाद अपने विमान में बैठाकर भगवान अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। उसी दिन से उसने कहा कि नगरी में जिसका जो मन करे वो व्रत करे, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तब से स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के उस नगरी में सब प्रकार के ठाठ बाट कर देते हैं। तो अर्थात किसी भी व्रत के लिए किसी को विवश नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भावना से ही व्रत होता है, न कि किसी के कहने से। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। दूसरी कथा एक अलग स्थान पर प्राप्त होती है, उसको भी सुनिए। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, पर एकादशी को कोई अन्न नहीं बेचता था।
सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने सुंदरी का रूप धारण किया, सड़क पर बैठ गए। राजा उधर से निकला तो इतनी सुंदर स्त्री को देखकर चकित रह गया। राजा कहने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो? सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, मुझे आश्रय चाहिए। कोई जान पहचान वाला मुझे नहीं मिला, मैं रास्ता भटक गई हूँ। महाराज उस पर मोहित हो गया और बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा, यही वचन दो। राजा मोहित था, उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में रोज की तरह अन्न बेचा जाए। उसने अपने राजमहल में मांस मछली बनवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहने लगी। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। रानी ने कहा कि आप शर्त को याद करिए, जब विवाह के समय आपने हमें वचन दिया था, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति जाकर बड़ी रानी से कही। बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म का त्याग न करें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर पूछने लगा तो माँ ने सारी बात बतला दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी तो जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा कि जैसा मेरे यहाँ अन्न धन पुत्र आदि की वृद्धि की जो इस व्रत को करे, उसके यहाँ भी सब प्रकार के अन्न धन की प्राप्ति हो। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अतः शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भावना से धर्म की रक्षा करता है, धर्म के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करता है, उसके यहाँ सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री राम। धन्यवाद।